हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हमने जो कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट 04 लिया था ऐप पे, तो आज हम उसका वीडियो एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये जो ऑनगोइंग सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फुल लिंक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 25 अप्रैल। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो है व्हाट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम कॉल्ड। कौन सी ऐसी स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो दोनों रैम और रोम की तरह काम करती है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है, यानी कि जब हम पावर सप्लाई इसको कट भी करते हैं तब भी इसमें डेटा रिटेन रहता है। ठीक है। और अगर आप रजिस्टर मेमोरी का भी याद रखना चाहेंगे, वो है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, वो होती है रजिस्टर मेमोरी। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी वो कम होती है इसमें, ठीक है, अदरवाइज ये फास्टेस्ट है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल डिवाइसेस जब भी हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूएसबीज, डीवीडीज, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडीज एक्स्ट्रा, तो तब हमारी जो मेमोरी स्टोर रहती है वो रहती है एज सेकेंडरी मेमोरी। और जो कैची मेमोरी होती है तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, क्योंकि जो सीपीयू होता है इसको फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है तो वो सेव तब तक रहती है कैची मेमोरी में। Moving to question number 2, that is the organization and interconnection of various components of computer system is called। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो इसका पैटर्न होता है, जो इसका अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी कि ये एक स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया जाता है और एक सिस्टम बनता है, तब तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और नेटवर्क क्या होता है, जब भी दो कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं, तब उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। और जो ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स क्या होता है, ये एक डिज़ाइन होता है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी की। जब भी आप मॉनिटर को ऑन करते हैं तो वहाँ कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपको मॉनिटर के बैकग्राउंड में जो पिक्चर आपको दिखाई देती है तो वो भी टाइप ऑफ ग्राफिक्स ही होता है। इसको हम वॉल्स पे भी लगाते हैं, पेपर पे भी लगाते हैं। और डिज़ाइनिंग क्या होता है, डिज़ाइनिंग होता है एक आर्ट फॉर्म जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ डेजी व्हील प्रिंटर इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा टाइप ऑफ प्रिंटर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर्स होते हैं, जो इंक को यूज़ करते हैं। जब भी हमें कैरेक्टर्स को प्रिंट करना होता है तो ये इंक ही यूज़ करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं, जो इंक का यूज़ नहीं करते हैं। और लेज़र कौन से प्रिंटर्स होते हैं, जो लाइट का यूज़ करते हैं सो दैट डॉट्स बने और उसके बाद डॉट से हम कैरेक्टर्स को फॉर्म करते हैं। और जो लाइन प्रिंटर होता है इसमें प्रिंट करा जाता है एक लाइन को एट अ टाइम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, दैट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। Moving to question number 4, that is which device is used to transfer data directly to main memory without using the CPU। CPU को यूज़ करने के बगैर ही डेटा को ट्रांसफ़र करा जाता है टू द मेन मेमोरी। तो वो कौन सी ऐसी डिवाइस है। इसका जो सही आंसर है वो है DMA कंट्रोलर, दैट इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है। और ये जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर होता है ये एक्ट करता है बस मास्टर की तरह और कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विद मेमोरी या बाकी डिवाइसेस जो होती है उनके साथ। तो जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है वो क्या होता है, ये एक कंप्यूटर के CPU में होता है और ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है। लेटर ऑन फिर हम इससे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और जो डिवाइस ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है सो दैट वो कम्युनिकेट करे विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। और इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, इसमें फैसिलिटेट करते हैं डेटा ट्रांसफ़र को बिटवीन इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस।
Moving to question number 5, that is which device is used to store large amounts of data permanently. परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए और बल्क में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कौन सी डिवाइस होती है उसके लिए जो डिवाइस का यूज़ होता है वो होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करता है ताकि स्टोर इसमें डेटा रहे, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो इसका कॉस्ट होता है कॉस्ट बहुत कम होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, इसी हार्ड डिस्क को यूज़ करना। और जो बाकी ऑप्शंस है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो है विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज़ यूज टू ओवरकम इशूज़ ऑफ मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। मेमोरी फ्रैगमेंटेशन के इशू को ओवरकम करने के लिए एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ किया जाता है, उसका क्या नाम है? वो है पेजिंग। ठीक है, तो पेजिंग क्या है? ये फंक्शन है किसका? मेमोरी मैनेजमेंट का, जहाँ पे कंप्यूटर स्टोर कर सकता है डेटा को और रिट्रीव भी कर सकता है इसको फ्रॉम डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज टू प्राइमरी स्टोरेज। इसके बाद दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। ये जो सेगमेंटेशन है ये डिवाइड करता है प्रोसेस की मेमोरी स्पेस को इनटू वेरिएबल साइज्ड लॉजिकल यूनिट्स। ठीक है, जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, तो इस वजह से इसका नाम भी सेगमेंटेशन पड़ा है। और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जब अपने कंप्यूटर सिस्टम में हमें मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है स्टोर करने के लिए, तब हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो स्वापिंग होती है ये क्या होती है? ये प्रोसेसेस को मूव करती है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल पोर्ट। इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा फिजिकल पोर्ट है? इसका जो सही आंसर है वो है USB पोर्ट, और ये जो बाकी पोर्ट्स है पोर्ट 80, पोर्ट 40, 443, 421, ये सारे हैं वर्चुअल पोर्ट्स। अगर आप ये याद समझना चाहते हैं कि फिज़िकल पोर्ट हम किसको बोलते हैं, ये एक डॉकिंग पॉइंट होता है। जब भी हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो उसको हम फिज़िकल पोर्ट ही बोलते हैं। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू ओपन। इनमें से कौन सी फंक्शन है जिसको ओपन करती है कौन सी शॉर्टकट की हमारी? दैट इज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप। इसका जो सही आंसर है वो है टास्क मैनेजर। ठीक है, और जो फाइल एक्सप्लोरर के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है विंडोज़ की प्लस ई। ठीक है, और कंट्रोल पैनल के लिए कोई स्पेसिफिक कम्बिनेशन नहीं होता है की का, लेकिन इसमें पहले हम प्रेस करते हैं विंडो प्लस एक्स, उसके बाद चूज़ करते हैं कंट्रोल पैनल को फ्रॉम द क्विक एक्सेस मेन्यू। और सेटिंग्स के लिए भी एक शॉर्टकट की है ओपन करने के लिए, वो है विंडो की प्लस आई। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ इन विंडोज़ एक्सप्लोरर व्हाट डज द एड्रेस बार डिस्प्ले। विंडोज़ एक्सप्लोरर में एड्रेस बार क्या डिस्प्ले करता है? इंटरनेट URL, फाइल नेम, फोल्डर पाथ और डेटा क्रिएशन। इसका जो डेट क्रिएशन, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फोल्डर पाथ, क्योंकि करंट पाथ जो होती है ना सिलेक्टेड फोल्डर की, वो यही एड्रेस बार डिस्प्ले करता है। Moving to question number 10, that is which of these applications is used for creating databases। डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सी एप्लीकेशन है जो यूज़ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है MS एक्सेस। ठीक है, और MS वर्ड का क्या फंक्शन है? जब भी हमें डेटा को क्रिएट करना होता है, एडिट करना होता है या फॉर्मेट करना होता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को, वो कौन सी एप्लीकेशन है उसके लिए? MS वर्ड। और MS एक्सेल का क्या फंक्शन है? इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कौन से वाले मैनिपुलेट भी इसमें कर सकते हैं डेटा को, कहाँ पे? इन ए स्प्रेडशीट फॉर्मेट जो एक्सेल में प्रेजेंट होता है। और MS PPT किसके लिए यूज़ होता है? प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए। Moving to question number 11, that is what is the default extension for Word documents in recent versions। recent versions में default file extension किसका पूछा है? Word documents का, that is .docx। और text based file के लिए .txt है। ठीक है, और SX के लिए ये एक्सेल वर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और PDF किसके लिए होता है यूज़? .pdf, दैट इज़ फॉर PDF फाइल। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन का पूछा गया है।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का प्राइमरी बेनिफिट क्या है इनमें से? तो इसका सही आंसर रहेगा 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। अगर अनलिमिटेड बैंकिंग आवर्स होता तो शायद ये ऑप्शन भी सही बनता। और इसमें फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हायर ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपलोडिंग। इन दिए गए ऑप्शंस में अपलोडिंग का कौन सा ऑप्शन सही है? सेविंग ए फाइल टू योर डेस्कटॉप, ये वाला सही नहीं है। सेंडिंग एन ईमेल विद एन अटैचमेंट, जब भी हम ईमेल को किसी अटैचमेंट के साथ सेंड करते हैं तो तब हम अपलोड करते हैं इसमें कोई डॉक्यूमेंट, इमेज, ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपलोडिंग ही बोला जाता है। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, ये तो नहीं आएगा। और डिलीटिंग ए फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, ये भी नहीं आएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशंस को इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ होता है? वो है HTTPS, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, एस से याद रखिए, सिक्योर दैट इज़ कम्युनिकेशन। और HTTP क्या फुल फॉर्म है? वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये फंडामेंटल प्रोटोकॉल है HTTP, ठीक है। और SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम ईमेल में यूज़ करते हैं। और FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Moving to last question of this session, that is which is the world's fastest supercomputer as of April 2025। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एल कैपिटन। ये US का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये जो बाकी भी कंप्यूटर्स हैं ये भी सुपर कंप्यूटर्स ही है, लेकिन ये प्रीवियसली थे, जैसे कि फुगाकू जापान का था और समिट USA का था और सियारा भी US का ही था, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को हमारी PDF चाहिए अलॉन्ग विद आंसर्स, तो वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से इस पूरी PDF को भी डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। हैव ए नाइस डे।